इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ओशीवारा शमशान घाट से, जहां पर आखिरी सफर पर निकल चुके हैं मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उनके परिवार के लोग, साथ ही साथ उनके तमाम दोस्त जो उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने पहुंचे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के एक बड़े ऐसे कलाकार थे जिनको करोड़ों लोगों ने पसंद किया, और बहुत ही कम वक्त में जिस तरह से उन्होंने घर घर में जगह बनाई, और साथ ही भले ही वो बहुत कम लोगों के साथ मिलते जुलते रहे होंगे, लेकिन उनके जितने भी दोस्त हैं वो उनके बहुत करीब थे, बहुत उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। और शायद यही वजह है कि रियलिटी शो बिग बॉस से जब वो बाहर निकले, तो जब बाहर निकलने के बाद जो भी तमाम उनके साथ कंटेस्टेंट्स थे वो उनके साथ वो जुड़े रहे और बहुत अच्छे दोस्त रहे। और यही वजह कि आज यहाँ पर ना सिर्फ उनके रियलिटी शो के तमाम वो साथी मौजूद थे, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी उनसे इतना प्यार करते थे कि यहाँ आज अंतिम विदाई में, आखिरी विदाई में उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा यहाँ पर शहनाज गिल पहुंची, जिन्हें लोग सिड नाज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो कपल बिग बॉस में जो दिखा था वो स्क्रीन के बाहर भी, यानी कि रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ हो, दोनों में ही एक जैसा नजर आया। और शहनाज के ही बताया जा रहा है, जैसे राजीव हमारे संवाददाता बता रहे थे, आखिरी पल में शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही थी। और ये यही वजह है कि शहनाज अपने आप को रोक नहीं पा रही है, लगातार वो गमगीन है, सदमे में है, आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कह सकते हैं कि सामने सिद्धार्थ ने आखिरी सांस ली। और यही वजह कि शहनाज इस सदमे से उभर नहीं पा रही हैं कि चंद पल पहले जिनके साथ उन्होंने शायद बात की होगी, उनको देखा होगा, और आज वो शख्स उनके बीच में नहीं है। ना सिर्फ शहनाज बल्कि तमाम वो लोग जो सिद्धार्थ को पसंद करते थे वो भी आज गमगीन हैं। हम राजेश के साथ बात करते हैं जो इस वक्त मौजूद है ओशीवारा शमशान के बाहर। राजेश, क्या अंतिम विदाई जो अग्नि को समर्पित की जाती है पार्थिव शरीर को, क्या वो हो चुका है शुरू? देखिए, इस वक्त शुरू हो गया है दाह संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। जहां पर हम पहले खड़े थे और जहां पर इलेक्ट्रिक शवदागृह है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पर विधि विधान हुआ ब्रह्म कुमारी का, साथ ही उनके दोस्तों ने उनके आखिरी दर्शन किए, उस जगह से पार्थिव शरीर को वापस एम्बुलेंस में डालकर वहां ले जाया गया है, जहां पर उनका दाह संस्कार होगा, जहां पर पंच तत्वों में उन्हें विलीन किया जाएगा। तो फिलहाल वो प्रक्रिया जो है, वो विधि जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है। जो इनका शुक्ला परिवार के जो पंडित जी हैं, जो पारिवारिक पंडित जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरी इस विधि विधान को देख रहे हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा यहाँ पे जो सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुंचे थे, सीधे इलाहाबाद से या दूसरे शहरों से जो उनके परिवार के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे, वो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही उनके करीबी मित्र हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जो ओशीवारा का ये शमशान गृह है, वहाँ पर ये प्रक्रिया जो है वो शुरू है। बारिश काफ़ी तेज हो रही है इस वक्त यहाँ पे। अमित, ऐसा जान पड़ रहा है कि लाखों करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के लिए आसमान भी रो रहा है। इस तरीके का यहाँ पे इस वक्त वातावरण जो है, इस वक्त यहाँ पे माहौल लग रहा है। बड़ी तेज़ बरसात है यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पे फैंस हों या फिर उनके करीबी लोग हैं, वो लगातार पहुँच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कुछ मिनट का वक्त बिता रहे हैं, उसके बाद वो बाहर आ रहे हैं। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है फैंस को यहाँ से हटाने के लिए। बड़े बड़े टीवी स्टार्स यहाँ पे पहुंचे, फिल्म स्टार्स भी पहुंचे। हमने देखा विद्युत जामवाल भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, और लगातार उनके दोस्त यार वो पहुंच रहे हैं, पुराने दोस्त टीवी जगत से के अलावा जो उनके स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्हें अंदर जाने में हालांकि थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो उन्हें अंदर जाने दिया गया। फिलहाल दाह संस्कार जो है वो शुरू है सिद्धार्थ शुक्ला का। आखिरी कुछ मिनट हैं जो वो इस धरती पर हैं, उसके बाद वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। बरसात इस वक्त ओशीवारा इलाके में, मुंबई में काफ़ी तेज़ हो रही है, उसके बावजूद फैंस और उनके चाहने वाले लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अमित जी, राजेश, आपने जिक्र किया विद्युत जामवाल का, तो मुझे एक वो तस्वीर याद आ गई जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी उसको देखा जा रहा है, जिसमें विद्युत जामवाल और साथ में सिद्धार्थ शुक्ला दोनों जिम में वेट को लिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही फिटनेस फ्रीक हैं, हम सब जानते हैं। और यही राजेश शायद सबसे ज़्यादा लोगों को अखड़ रही है बात की, एक ऐसा व्यक्ति जो फिटनेस को लेके इतना
सजग था, इतना अवेयर था, उसका यूं चले जाना लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, कल जैसे हमने दूसरे टीवी सेलिब्रिटी से भी बात की तो सबका कहना था कि अगर सिद्धार्थ से आप आधे घंटे मिलते हैं उसमें से 10 से 15 मिनट की बातें वो फिटनेस के ऊपर किया करते थे। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा दुख लोगों को इसी बात का हो रहा है कि फिटनेस फ्रीक आदमी, पूरी तरीके से स्वस्थ आदमी, इसके पहले किसी बीमारी की शिकायत उसने नहीं की, ना उसके बारे में ये कुछ लिखा गया, पढ़ा गया कि कभी किसी डॉक्टर को विजिट किया हो, हॉस्पिटल को विजिट किया हो, उसका इस तरीके से एकाएक चला जाना सबको स्तब्ध कर रहा है, सबको दुखी कर रहा है, सबको चकित भी कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शख्स पूरी तरीके से स्वस्थ हो वो एकाएक सबको छोड़कर चला जाए। यही सवाल जो है उनके दोस्त भी पूछ रहे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो भी पूछ रहे हैं। हालांकि परिवार ने साफ किया है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, नेचुरल डेथ परिवार कल से ही कह रहा है, पोस्टमार्टम भी उसी ओर इशारा कर रहा है कि कोई एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मन मानने को तैयार नहीं है क्योंकि मोहब्बत, प्यार लोगों के दिलों में इस तरीके से जगाई थी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने टीवी के करियर के जरिए, फिल्मों में, कुछ फिल्मों में काम करके वो लोगों को काफी अखर रहा है कि अब जिसके लिए वो पागल हुआ करते थे, अब वो शख्स, वो कलाकार अब उन्हें छोड़कर चला गया है। कई ऐसे फैंस यहाँ पर पहुंचे जो लगातार रो रहे थे, कई टीवी एक्टर्स को हमने देखा वो लगातार रो रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो दाह संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और कुछ ही मिनटों में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर जो है वो पंचतत्वों में विलीन होगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ उनके शख्सियत में एक और बात जो नजर आई, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो उनकी फीमेल, जो उनकी कोलीग्स रही हैं वो भी आई हैं। शायद उसकी वजह ये रही कि सिद्धार्थ शुक्ला को हमने देखा कि जो अपने शो में, मेरे रियलिटी शो में महिलाओं को जो इज्जत देना होता है, उनको लेकर जो एक आपके अंदर एक तहजीब होनी चाहिए वो बखूबी नजर आई। और शायद यही वजह है कि जो इज्जत वो महिलाओं को देते थे वो उसी का ही रिएक्शन है कि आप देखिए कि तमाम जो उनकी बड़ी तादाद में जो फीमेल फैंस उनको बहुत पसंद करती थी, उनका ऑन स्क्रीन जो था एक जो नज़र आता था, एक तो है कि उनकी जो पर्सनालिटी, एक जेंटलमैन, और साथ ही साथ महिलाओं का इतनी इज्जत करना। और शायद उनको ये इसी से मिला होगा कि वो माँ और साथ उनकी 2 बहन, इनके साथ वो उन्होंने बड़े हुए हैं और पिताजी के उनके निधन हो गया था, जिसके बाद वो माँ के बहुत करीब रहे, अपनी बहनों के बहुत करीब रहे। राजेश, शायद यही वजह है कि उनको जो एक घर से जो एक तहजीब मिली महिलाओं को लेकर, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, चाहे फीमेल फैंस हो या फीमेल को स्टार्स हो, सबके दिलों में एक अलग सी जगह बना के गए थे, सबके मन में एक बहुत ही प्यारी सी छवि बनाकर सिद्धार्थ शुक्ला छोड़कर चले गए हैं। और यही तस्वीरें कल से, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि फीमेल को स्टार्स, साथ ही फीमेल फैंस काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो घर हो, कूपर हॉस्पिटल हो और ओशिवरा शमशान, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और आपने जो बात कही कि तहजीब, सिद्धार्थ शुक्ला, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, टीवी इंडस्ट्री के बारे में ही, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में इस तरह की कोई भी बात कभी भी कही सुनी नहीं गई। कभी भी कोई फीमेल को स्टार्स ने उनके बारे में कोई शिकायत की हो या सेट पे कोई किसी तरीके की बदतमीजी या बदसलूकी उन्होंने की हो। और यही सब बातें जो हैं वो लोगों को चुभ रही हैं कि एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा इंसान, टीवी को एक अलग आयाम देने वाला एक शख्स वो उन्हें छोड़कर इस वक्त चला गया है। जी, और हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब शहनाज पहुंची थी। राजेश, शहनाज गिल जो उनके बेहद करीबी दोस्त हैं और लोग उन्हें सिडनाज के नाम से भी कहते हैं दोनों को, शहनाज पूरी तरह से टूट चुकी हैं। कहीं से भी अगर आप कुछ तस्वीर अगर देख पाए हो कि फिलहाल शहनाज की हालत कैसी है, क्योंकि वो बहुत ही सदमे में नजर आई थी, शॉक में है वो, उनके भाई उनको ढाढ़स बता रहे थे। बिल्कुल, 3 से 4 बार हमने शहनाज गिल को देखा यहाँ पे, जब वो इलेक्ट्रिक शवदाह से बाहर निकली या उसके अंदर जा रही थी, उनके भाई उनके साथ थे, लगातार वो आंसुओं को पोंछ रही थी, दुखी दिखाई दे रही थी। और दुख हो भी क्यों ना, जिस साथी के साथ उन्होंने आगे की जिंदगी के सपने देखे हों, वो एकाएक अगर उन्हें छोड़कर चला जाता है तो कोई भी गमगीन होगा। और यही हाल इस वक्त शहनाज गिल का यहाँ पर दिख रहा है। उनके भाई उनके साथ हैं जो लगातार उन्हें कंसोल कर रहे हैं, लगातार उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुख इतना बढ़ा है कि इससे कोई बांट नहीं सकता। दुखों का पहाड़ है ये जो शहनाज गिल पर टूटा है इस वक्त। जी बिल्कुल राजेश, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, हम शहनाज की बात कर रहे थे और जिस तरह से आपके पास वो पूरी जानकारी है कि आखिरी लम्हों में आखिरकार सिद्धार्थ के साथ कौन था और क्या हुआ था जिसके बाद सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। शहनाज उनके
करीब थी, आखिरी वक्त तक थी। इसके बारे में जो आपके पास जानकारी एक बार फिर से दर्शकों के साथ शेयर करें इसे। बिल्कुल, देखिए जो परिवार के करीबी लोग हैं उनके जरिए जो जानकारी सामने आई कि शहनाज आखिरी लम्हों तक सिद्धार्थ के साथ थी। बुधवार की रात है, बुधवार की रात की जो बातें थी अब उनके करीबियों के जरिए एक एक करके बाहर आ रही हैं कि रात लगभग 3-3:30 बजे के दरमियान पहली बार सिद्धार्थ शुक्ला के को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, सीने में उनके दर्द उठा और उसके बाद में उन्होंने इसकी जानकारी शहनाज गिल को ही सबसे पहले दी, क्योंकि वो उस वक्त 1204 नंबर के उस फ्लैट में जो कि 12वीं मंजिल पर है उनके साथ ही थी। थोड़ी देर तक शहनाज गिल से उन्होंने अपने दर्द को लेकर जानकारी दी। उसके बाद शहनाज गिल ने तुरंत इसकी सूचना फोन के जरिए जो 6ठी मंजिल पर उनकी मम्मी रहती है रीटा शुक्ला और उनकी बहन प्रीति को दी, जिसके बाद में उनकी माँ भी 12वीं मंजिल पर आई। उन्होंने बेटे से थोड़ी बहुत बातचीत की, जानकारी ली, उन्हें एक गिलास जूस दिया, पानी दिया और उसके बाद में फिर रीटा शुक्ला 6ठी मंजिल पर चली गई। लेकिन उस वक्त भी सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं हुई। हालांकि ऐसा लगा कि शायद कोई बहुत ज्यादा सीरियस मामला नहीं है। शहनाज गिल उस वक्त उनके साथ ही बैठी हुई थी और जो जानकारी सामने आ रही है, सबसे अहम बात यह कि शहनाज गिल के सिर पर ही हाथ रखकर सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो सो गए, सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान वो अचेत अवस्था में चले गए। सुबह लगभग तकरीबन 5-5:30 बज गए। उस वक्त शहनाज गिल को भी बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो अचेत अवस्था में। उन्हें ये लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला के सीने में दर्द हो रहा था, असहज महसूस कर रहे थे, उलझन सी महसूस हो रही थी उन्हें, इस वजह से वो सो गए हैं, काफी थके हुए हैं। लेकिन जब 5-5:30 बजे के दरमियान उन्होंने सिद्धार्थ को हिलाया डुलाया, उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिखा, कई बार आवाज दी, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो वो खुद भी काफी डर गई, सहम गई और उसके बाद उन्होंने तुरंत दोबारा उनकी मां को इस बात की जानकारी दी। रीटा शुक्ला और साथ साथ में उनकी बहन प्रीति वो भी वापस 12वीं मंजिल पर आए। उन्होंने शहनाज गिल से बातचीत किया और वापस सिद्धार्थ शुक्ला से बात करने की कोशिश की, बॉडी को हिलाया डुलाया, लेकिन जब कोई मूवमेंट नहीं दिखा तो बहुत ज्यादा डर गए थे। और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने जो पारिवारिक डॉक्टर हैं धर्मपाल, उन्हें इस बात की जानकारी दी। पारिवारिक डॉक्टर भी नजदीक ही रहते हैं, वो भी तत्काल घर पर पहुंचे। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को चेक किया, उन्हें भी कुछ अनहोनी सा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को अस्पताल में लेकर एडमिट करने की बात कही। और ऊपर अस्पताल में जब लेकर जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने जब चेक किया तो उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला अचेत अवस्था में थे। मृत्यु एग्जैक्टली किस समय हुआ, किस समय के दरमियान हुआ, ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जल्दी खुलासा भी होगा कि आखिर कितने बजे के आसपास में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। लेकिन 5 से 5:30 बजे के दरमियान चूंकि वो अचेत अवस्था में बताए जा रहे हैं, उनकी बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। उसके बाद उन्हें लगभग 9-9:30 बजे के दरमियान अस्पताल लेके जाया गया, तब उन्हें बिल्कुल जाहिर सी बात है राजीव, जब उनको वो दर्द हुआ होगा या बेचैनी महसूस हो रही होगी, शायद ही किसी को इस बात की मतलब थोड़ी सी भनक होगी कि ये हार्ट से जुड़ा हुआ या कोई हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि एक आदमी जो बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आखिरकार क्या उसको हार्ट अटैक आ सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ और शायद यही वजह रही कि सिद्धार्थ शुक्ला सबको हंसाते हंसाते आंखों में आंसू देकर अलविदा कहते हुए चले गए। अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप ओशीवारा शमशान घाट से देख रहे हैं। अभी ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ले चलेंगे ओशीवारा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।